देखो अभी भाई कह तो रहे थे कि आ जाएंगे नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक हाँ। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमने देखा कि किस तरह से जो है वो बेसिक फंक्शंस अप्लाई किए जाते हैं, जिसमें हमने ज़्यादातर फोकस जो किया था वो सम के फंक्शन पे किया था। अब आए देखें कि किस तरह से और बेसिक फंक्शंस आपकी एक्सेल में ज़िंदगी आसान कर सकते हैं। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं और कुछ और फंक्शंस अप्लाई करते हैं। तो जैसे हमने अब तक देखा है कि किस तरह से सम का फंक्शन अप्लाई हमने किया था, लेकिन साथ साथ अब हम इस वीडियो में देखेंगे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज और इसके अलावा कुछ और फंक्शंस। तो सपोज करें कि मुझे इन दो नंबर्स को सम करना है, तो जैसे हमने देखा था कि सम किस तरह से अप्लाई होता है। तो एक तरीका तो हमारे पास ये था कि इक्वल्स टू दिस सेल प्लस दिस सेल। आप चाहे माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे कीबोर्ड से सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से हमने एक वाइड रेंज फॉर्मूला में सीखा था विच इज द सम फंक्शन। तो अगर आप सम के फंक्शन से इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं तो भी सेम तरीके से सेम आंसर आए। भैया डिफरेंस हमने देख लिया था लास्ट सेशन में। लेक्चर इसी तरह से सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन तीन चीजों के लिए कोई भी फंक्शन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ सेल बाय सेल फॉर्मूला आप यूज करते हैं। और सेल बाय सेल फॉर्मूला बहुत इजी होता है, सिर्फ इसमें बीच में ऑपरेटर आपका चेंज हो जाता है। तो अगर आप माइनस साइन लगा देंगे तो ये माइनस कर देगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर देगा, डिवाइड डिवाइड कर देगा। तो इसी तरह से अगर हमें यहाँ सब्ट्रैक्शन करनी है तो हमने कहा 4 सब्ट्रैक्ट 2। आप चाहें तो नंबर सेलेक्ट कर लें, आप चाहें तो उसको कॉल आउट कर लें सेल एड्रेसेस। तो ये आपके पास 2 आ गया। इसी तरह डिवाइड करेंगे, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो अलग आंसर आएगा। लेट्स डिवाइड 10 बाई 2, तो आपके पास 5 का आंसर आ गया। इसी तरह से हमने जो है वो 4 को सिलेक्ट किया और हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 2 से। आप दोनों में से जिसको भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम आंसर आने वाला है। तो हम चाहते हैं मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज। तो हमारे पास ये जितने भी नंबर्स हैं उसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो हमारे पास मिनिमम का फंक्शन है। तो अब तक जैसे हमने सेल बाय सेल फॉर्मूला के बाद वाइड रेंज फॉर्मूला जो किया था सम वाला, उस हम क्या करते थे, सम के साथ इसको सेलेक्ट कर लेते, तो ये आपको सम करके देता था। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर मिनिमम का फंक्शन यूज करते हैं, मैं सम का फंक्शन हटा देता हूँ और यहाँ पर मिन का फंक्शन यूज करता हूँ। तो मिन का फंक्शन हमारे पास जो है वो मिनिमम के लिए यूज होता है और सबसे छोटा नंबर आपको यहाँ पर हमेशा निकाल के देगा। तो अगर आप कभी भी इन फ्यूचर कोई चेंजेस भी करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको बताएगा कि इस पूरी रेंज के अंदर सबसे छोटा नंबर कौन सा है। इसी तरह से मैक्सिमम, तो सबसे बड़ा नंबर जो इस वक्त 10 है वो आपके पास यहाँ पर आ रहा है। एवरेज आपको टेक आउट करना है, तो एवरेज के लिए एवीआर नहीं है, एवरेज का पूरा फंक्शन है जो कि आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए क्योंकि बहुत बड़ा नाम है, तो एक तरीका तो ये कि आप पूरा लिख लें। दूसरा तरीका ये है कि आप टैब का बटन प्रेस कर दें या फिर माउस से डबल क्लिक कर दें। तो नॉर्मली अगर आपको क्विक काम करना है तो आप टैब का बटन प्रेस करते हैं, सिलेक्शन की आपने, और जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपके पास एवरेज आ गई। इन्हीं एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं कि और क्या चीज़ें की जा सकती हैं। लाइक एक रियल एग्जाम्पल की हम बात करते हैं कि परसेंटेज हमें यहाँ पर निकालनी है। तो एक अमाउंट हमारे पास लिखा हुआ है और उसकी अब परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं, एक वैल्यू निकालना चाह रहे हैं कि इसकी 13% वैल्यू क्या होती है, 15% वैल्यू क्या होती है। सो इक्वल्स टू दिस सेल जहां पर आपका नंबर लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 13%। जैसे आप एंटर करेंगे तो 13% वैल्यू इसकी निकल के आ जाएगी। इसी तरह से समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास परसेंटेज बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही होती है। जब आप इस फंक्शन की बात करेंगे तो इसमें हर दफ़ा आपको चेंजेस करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपके पास डिफरेंट कंडीशंस हैं जो कि आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक 5%, 7%, 9%, और डिफरेंट नंबर्स के साथ अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पर वैल्यूज पे क्लिक कर दिया, इक्वल्स टू, अब हम दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला सेल मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, और जैसे हम एंटर करते हैं तो यहाँ पर उसकी वैल्यू निकल के आती है। एंड अगेन जब हम ड्रैग करेंगे तो फॉर्मूला हमारा ड्रैग हो जाएगा और ऑटोमेटिकली हर सेल के साथ काम करना शुरू हो जाएगा। इस मेथड में फ़ायदा क्या होगा कि कभी भी आप उसका नंबर भी चेंज कर सकते हैं और उसकी परसेंटेज भी चेंज कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपके पास डिफरेंट नंबर्स आ रहे होते हैं डिपेंडिंग कि आप किस तरह का काम करते हैं और किस तरह के सिनेरियोज में आप काम कर रहे होते हैं। कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, कुछ और टेक्निक्स हम सीखते हैं। तो ये वही फंक्शन है जो अभी हमने किए हैं, लेकिन साथ साथ हम काउंट और काउंट ए की भी बात करेंगे, लेकिन इसको हम एक टेक्निक से काम करेंगे। तो फॉर इंस्टेंस मैं चाहता हूं कि यहाँ पर कुछ नंबर्स मौजूद हैं
और नॉर्मली मैनेजमेंट आपसे चाहती है कि जितने भी आज तक आपका रेवेन्यू हुआ है, फॉर इंस्टेंस ये वाला, तो कितना रेवेन्यू हुआ है वो आपको डेली बेसिस पे बताना होता है कि जैसे जैसे नया डेटा आता जाता है। तो आप नॉर्मली क्या करेंगे, यहाँ पर सम लगा देते हैं और इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ तक आपका डेटा आ रहा है, और ये आपके पास सम आ गया। लेकिन जब नया डेटा आएगा, तो आप में से वो लोग जो कि थोड़ा एक्सपीरियंस है एक्सेल के अंदर, तो जब नया डेटा आता है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, इस सम को जो है वो डिलीट नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। हम यहाँ पर कुछ रॉज को ऐड करते हैं। लाइक हमने यहाँ पर कुछ 3 से 4 रॉज ऐड करी ताकि ये हमारा सम नीचे चला जाए, और जैसे ही मैं यहाँ पर डेटा एंट्री करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली सम हो रहा होगा। ये हमारा एक मेहनत का काम है, बहुत टाइम लगता है इसके अंदर। तो इससे बेहतर ये है कि हम इस फॉर्मूला को यहाँ से हटा देते हैं और राइट साइड पर रख देते हैं। लेकिन आज हमारे पास 48 रॉज हैं, कल 58 हो जाएंगी, 100 रॉज हो जाएंगी। तो क्या मैं डेली बेसिस पर जो है वो अपने फॉर्मूलाज में चेंजेस करता रहूंगा? बिल्कुल नहीं। हम एक टेक्निक सीखते हैं जिसके थ्रू ये बड़ा आसानी से आप परफॉर्म कर सकेंगे। आइए स्क्रीन पे चलते हैं। तो फॉर इंस्टेंस मैंने सम लिखा यहाँ पर, और इस दफा मैं नहीं चाह रहा कि मैं यहाँ से पूरा डेटा सेलेक्ट करूँ, क्योंकि हमारा पूरा डेटा डी कॉलम में मौजूद है। तो हमने सिंपल क्या करा, डी कॉलम को क्लिक कर दिया। तो इसने क्या करा, डी कॉलन डी। इसका मतलब इससे टोटल आपके पास जो रॉस थी वो सारी सेलेक्ट कर ली हैं, जो कि 10.5 लाख रिकॉर्ड्स हैं आपके पास। और जैसे आप एंटर करते हैं तो यहाँ पर सम हो गया। अब इसका फायदा क्या होगा कि इन फ्यूचर में जब भी कोई नंबर नया आता है तो हमारे पास एक नंबर बढ़ जाएगा इसमें। लाइक आई एम एडिंग 500, तो ये 549 हो जाएगा। और मैं बिल्कुल नीचे जाके ऐड कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपके पास 500 ऐड हो चुका है। इसी तरह से मैक्सिमम नंबर चाहिए तो आपने सेम मैक्स का फंक्शन लिया और यही ट्रिक आपने यूज कर ली, ताकि इन फ्यूचर जैसे ही आप डेटा एंट्री करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जो नंबर्स हैं वो अपडेट होते रहेंगे और आपके पास आपका करंट रिजल्ट आता रहेगा। ये फॉर्मूलाज अभी हमने पीछे किए हैं, तो इसलिए मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, सिर्फ अप्लाई करके आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन हमारे पास 2 फॉर्मूलाज और हैं, काउंट एंड काउंट है। अब यहाँ पर सम, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज तो आ गया, लेकिन मैनेजमेंट कहती है कि बताएं कि टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है आपके पास। तो हमारे पास काउंट का फंक्शन जो यूज में आता है, डिपेंडिंग कि आप एंट्रीज जो है वो आप नंबर्स में काउंट करना चाहते हैं या टेक्स्ट में काउंट करना चाहते हैं, नंबर्स या नॉन नंबर्स। तो अगर आपके पास नंबर एंट्रीज में काउंट करना चाहते हैं तो फिर आप काउंट का फंक्शन यूज करेंगे। काउंट का फंक्शन क्या करता है, आपके पास न्यूमेरिक सेल एंट्रीज होती हैं उसको काउंट करता है, टेक्स्ट को काउंट नहीं करता और एम्प्टी सेल्स को काउंट नहीं करता। तो अगर मैं इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करता हूं तो सिर्फ न्यूमेरिक एंट्रीज ये काउंट करके देगा, जो कि 44 हैं, इंक्लूडिंग द 500 जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है। इसी तरह से हमारे पास काउंट ए का फंक्शन है जो कि काउंट ऑल है। कोई भी एंट्री होगी, कोई भी सेल फिल होगा उसको ये काउंट करेगा, जो आपके पास एम्प्टी सेल्स होंगे उसको काउंट नहीं कर रहा होगा। इसमें न्यूमेरिक सेल भी हैं, नॉन न्यूमेरिक सेल्स भी हैं, सारी एंट्रीज को काउंट करेगा। तो ये आपके पास 46 हो गया। क्यों 46 हैं? क्योंकि 44 तो नंबर्स हैं आपके पास और ये 2 अलग अलग सेल्स हमारे पास हैं जिसको ये काउंट कर रहा है। सो हमने देखा कि कुछ बेसिक फंक्शंस जिसके थ्रू आप बहुत सारे ऐसे रियल वर्ल्ड कंडीशन को सॉल्व कर सकते हैं जो कि आपको रूटीन वर्क में चाहिए होती है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो चीज़ें हमारे पास कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम डेटा को एनालाइज कर सकेंगे।